हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साही क्लासेस में। देखो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बायोलॉजी का। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज देख लिया, टॉपिक आप देख ही चुके हो। आज हम चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और इसको कैसे कवर करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो इसका जो थ्योरी पार्ट है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और थ्योरी पार्ट में ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इजीली आप मान के चलो कि मतलब कि 6 से और 10 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 6-7 मिनट मान लो, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट मान लो, इसके अंदर अंदर बड़े अच्छे से एक एक चीज़ डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से समझा दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सेट रखा है और जो प्रैक्टिस सेट रखा है ना क्वेश्चंस का, उसमें सारे वो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इस तरह से करके बात करूं मैं क्वेश्चंस की, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 60+ क्वेश्चंस है। अब आप देख सकते हो ये 60 क्वेश्चन इस टॉपिक के जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको हम यहाँ पे करेंगे। आपको करना क्या है, बस एक बार वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि देखो थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाए और जो इसकी क्वेश्चंस है ना वो भी कवर हो जाए, जो बार बार इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स यकीन मान के चलो, आपके यहाँ से ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर 100% हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिसमें भी जनरल साइंस वाला पार्ट आता है उन एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। बैंकिंग में साइंस नहीं होती है, बाकी सारे एग्जाम्स में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब फ्रेंड्स देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। और देखो यहाँ पे क्या समझने जा रहे हैं हम। पहली बात तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि चीजें क्लियर दिखे। देखो फ्रेंड्स, डायग्राम की हेल्प से हमें यह समझना है एक एक चीज की कहाँ कैसे काम होता है, किस तरह से मतलब कि जो पाचन तंत्र का कार्य होता है, ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चंस है ना उनमें बिल्कुल भी जरा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। तो देखो क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कई बारी कि भाई जो भोजन का पाचन है ना वो कहाँ से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हो माउथ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है माउथ, यानी कि मुख से पाचन शुरू होता है भोजन का। आपको यहाँ ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये लिखा हुआ है जीवा, है ना। जीवा यानी कि जीव। तो देखो भोजन की बात करें तो फ्रेंड्स ये मान लो ये है आपका भोजन। भोजन सबसे पहले मुख में एंटर कर रहा है, तो मुख में एंटर कर रहा है यानी माउथ में। तो फ्रेंड्स भोजन का पाचन माउथ से शुरू होता है। अब ये माउथ में एंटर करेगा तो माउथ में क्या होती है, जीवा होती है, जीभ होती है, जिसमें क्या होती है, लार होती है। फ्रेंड्स लार को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवा। अब जो ये लार होती है ना स्लाइवा, इसमें एक एंजाइम होता है, इसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे मैं लिख देती हूँ। देखो टाइलिन क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। और जो ये लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है ना, इसका क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भोजन को पचाने का काम करता है। साथ ही साथ जो लार है वो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जीवा में जो लार होती है वो प्रत्येक दिन में आपकी कितनी लार बनती है, कुल लार कितनी बनती है स्लाइवा। तो देखो कुल लार की बात करें, स्लाइवा की बात करें तो 1.5 लीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.5 लीटर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माउथ में एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्रेसिका दिख रही है यानी ग्रेसनी, तो भाई यहाँ से होता हुआ जो भोजन है ना इस तरह से करके फ्रेंड्स यहाँ पे एंटर करेगा। कहाँ पे एंटर करेगा, अमाशय। अमाशय को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक, यानी कि पेट में यहाँ पे एंटर करेगा। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखो यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ से भोजन जाएगा इधर। अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ रस मिल जाएंगे, कुछ जूस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इधर ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, लीवर। और लीवर में देखो, लीवर में यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिख रहा है जिसको लिखा हुआ है पित्त नली। गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में एक जूस होता है जिसका निर्माण लीवर से होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, पित्तरस, है ना। तो ये भी यहाँ पे आके मिलेगा भोजन में। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली चीज है ना, जिसका नाम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अग्नाशय।
फ्रेंड्स अग्नाशय यहाँ पे लिखा है, अग्नाशय हम किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियास। तो भाई यहाँ से भी कुछ रस निकलेंगे। अब यहाँ से जो निकलेंगे कुछ हार्मोन्स निकलेंगे, कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, फिर जो अमाशय अपना है यहाँ से भी कुछ रस निकलेंगे, जठर रस निकलेगा जिसमें HCl होगा, पेप्सिन होंगे, रेनिन होंगे, और ये सभी मिलके ये सभी किसमें शामिल होंगे भाई, ये यहाँ पे मिलेंगे भोजन को। अब इससे क्या होगा, जो भोजन है इसकी जो क्रिया होगी ना फास्ट, मतलब कि इसके जो पाचन की जो क्रिया है बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, बहुत फास्ट है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटी आंत वाला, इस पे लिखा हुआ है छोटी आंत। तो ये जो छोटी आंत वाला पार्ट है ना, ये वाला देखो मैंने एरो भी कर दिया, ये वाला पार्ट है छोटी आंत का। इसमें जब भोजन एंटर करेगा तो छोटी आंत में क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि जो भोजन है वो सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक किस में रहता है, तो फ्रेंड्स छोटी आंत में रहता है। छोटी आंत की बात करें तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, छोटी आंत की लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है 6.25 मीटर। 6.25 मीटर छोटी आंत जो है इसकी लंबाई होती है। भोजन जो है सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा देर तक छोटी आंत में रहता है। और छोटी आंत की जो दीवारें होती है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। देखो सॉरी, इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि खाने से इन एंजाइम्स का काम होता है कि खाने में जल और जो खनिज लवण होते हैं ना उनको अवशोषण करने का काम होता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में जो खाने का जो अवशोषण होता है वो विली के माध्यम से होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो वेस्टेड मटेरियल बच जाता है ना, वेस्टेड मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, वेस्टेड मटेरियल बच जाता है, वो क्या होता है कि जो ये बड़ी आंत होती है ना, अपनी बड़ी आंत, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बड़ी आंत है इसकी हम बात करें तो यहाँ बड़ी आंत के माध्यम से और इस तरह से करके वेस्टेड मटेरियल यहाँ से होता हुआ ये जो गूदा द्वार लिखा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनस, इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट अपना छूट गया है लीवर के बारे में। फ्रेंड्स लीवर की बात करें तो देखो लीवर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और क्या होता है कि जो लीवर होता है ना वो पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं ना उसका चूषण करता है। कौन करता है, लीवर करता है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे शॉर्टली मैंने समझाई है चीजों को, उम्मीद करती हूँ सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इससे क्या होगा, ये जो थ्योरी दी हुई है ना यहाँ पे इसको समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो अब एक एक चीज को हम कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कलर करेंगे चेंज, पेन का कलर चेंज करना जरूरी है क्योंकि आई थिंक इससे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी कर लेते हैं हम ताकि आपको एक एक चीजें क्लियरली दिखाई दे जाए। चलो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मानव पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसका मैंने बता दिया है कि पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको जल अपघटीय एंजाइम जो होते हैं एंजाइम्स, इनके द्वारा सर कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर है। अब देखो आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो भोजन है इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कहाँ से शुरू होता है। मैंने आपको बताया था जीवा से शुरू होता है ना, यहाँ पे होता है मतलब मुख, है ना, तो मुख से शुरू होता है क्योंकि भोजन सबसे पहले एंटर कहाँ करता है फ्रेंड्स, मुख में करता है। उसके बाद ये जो आहार नाल है ना मतलब ग्रसिका, इसके माध्यम से होता हुआ यहाँ पे एंटर करता है ये अमाशय में। क्लियर है सारी चीजें। लेकिन अभी अपन को देखो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है क्योंकि शॉर्टली तो मैं सारी चीजें समझाई चुकी हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि मुख में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, क्वेश्चन बनता है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लार ग्रंथि बनती है। और फ्रेंड्स लार ग्रंथि में एक एंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। क्या होता है कि भोजन को पचाने में मदद करता है। क्लियर है सारी चीजें, तो ये चीजें हम समझ ही चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि प्रतिदिन आपके अंदर जो लार बनती है ना, स्लाइवा जिसको हम बोलते हैं, वो कितना बनता है, तो मैंने आपको बताया था ना 1.5 मतलब 1.5 लीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स लार की बात हो रही है तो क्यों ना हम डिस्कस कर ले कि ये लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है।
और लार जो है वो किस तरह की है, तो ये एसिडिक है यानी कि अम्लीय है। उम्मीद कर रही हूँ सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो बड़े नेक्स्ट स्लाइड की और। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे बोला है, अब देखो ग्रेसिका के माध्यम से खाना एंटर कहाँ करता है, आमाशय यानी कि स्टमक में। अब देखो थोड़ा सा एक सेकंड मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ पेन का, ताकि चीजें आपको बराबर अच्छे से दिखती रहे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटो यही है कि आपको एक एक चीजें बड़े अच्छे से समझ में आती रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब भोजन यहाँ पे एंटर किया है किसमें, आमाशय में, ये रहा अपना आमाशय। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो देखो यहाँ आपको ये लीवर दिख रहा है ना, अब लीवर दिख रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो लीवर में यहाँ पे जो ये है गॉल ब्लैडर, जिससे मतलब कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, बाइल जूस, जिसको हम बोलते हैं पित्रस। तो ये भी आके मतलब यहाँ भोजन में मिलने वाला है। और ये इधर अमाशय से ये जो अग्नाशय दिखाई दे रहा है ना, पैनक्रियास, तो इसमें मतलब कि यहाँ पे देखो एक सेकेंड है ना, तो इसमें देखो ये जो ग्रीन वाली चीज दिखाई दे रही है, इसमें इसको डियोडिनम बोलते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इधर की साइड से कुछ जठर रस आ रहे हैं, इधर से बाइल जूस आ रहा है। जठर रस में देखो HCl, पेप्सिन, रेनिन ये सभी होंगे। ये सभी जब भोजन में मिल जाएंगे तो जो भोजन है ना उसकी प्रोसेसिंग कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो भोजन की प्रोसेसिंग हो जाएगी फास्ट, बहुत तेजी से भोजन रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। और इसके बाद जो भोजन है ये कहाँ पे एंटर हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मैंने मार्क कर दिया है, ये छोटी आंत है, इसके अंदर एंटर हो जाएगा। और देखो फ्रेंड्स जठर रस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जठर रस भी मिलेगा। तो जठर रस का आपको पता होना चाहिए जठर रस कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जठर रस जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, जो कि हमने डायग्राम में देख लिया है। अब यहाँ पे देखो अमाशय की बात करें यानी कि स्टमक की, तो इसमें देखो मैंने बताया था HCl यहाँ से मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा, रेनिन मिलेगा। और ये सभी क्या, देखो HCl का काम लिख देती हूँ मैं पहले तो, है ना, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को अपन मिस नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है HCl दिख रहा है, HCl लिखा है। अब देखो फ्रेंड्स इसके दो काम होते हैं। पहला काम तो क्या होता है, आप लिख लीजिए, ये भोजन को कैसा करता है, तो भोजन को भाई बैक्टीरिया फ्री करता है। यहाँ पे मैं लिख दूं बैक्टीरिया फ्री, शॉर्टली लिख ले रही हूँ, बैक्टीरिया फ्री कर देता है। क्या करता है, भोजन को बैक्टीरिया फ्री करता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है, तो दूसरा इसका काम होता है कि भोजन का ये क्या बनाता है, तो भोजन का ये पेस्ट बना देता है। क्लियर है, HCl के बारे में सारी चीजें बता दी। अब यहाँ पे बात करें इसमें पेप्टोन्स भी होता है। तो भाई पेप्टोन्स का काम क्या होता है कि जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में, मतलब पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का। देन रेनिन होता है, तो रेनिन का काम होता है कि कैसिनोजीन जो है इसको कैसिन में कन्वर्ट करने का। सारी चीजें देखो कुछ मिस नहीं होगा, एक एक चीज यहाँ पे ली गई है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आपको मैंने बता दिया है जो ये HCl है इसका क्या काम है, तो क्लियर है सारी चीजें। और जब ये HCl क्या करेगा, जब भोजन है इसको मतलब कि जैसे बैक्टीरिया फ्री कर देगा, इसका पेस्ट बना देगा, तो उस केस में क्या होता है कि जो लार होती है ना, अपने लार में टाइलिन एंजाइम जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो ये टाइलिन एंजाइम है ना ये समाप्त हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जठर रस के बारे में मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। पेप्सिन का मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। और रेनिन क्या करता है, जो कैसिनोजेन है उसको कैसिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब देखो रेनिन के बारे में एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स कई बार आपसे पूछा जाता है कि दूध से दही में मतलब कि जो क्रिया होती है दूध को दही में कन्वर्ट करने की, वो रेनिन के कारण ही होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। किण्वन जो ये क्या है, बैक्टीरिया के कारण होती है, बैक्टीरियोलाइसिस के कारण, है ना। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है उन सभी के कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम से हम क्या समझाना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको बस इतना समझाना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पेप्सिन आपको दिखाई दे रहा है। पेप्सिन का मैंने बताया था कि जो प्रोटीन है, मतलब जो प्रोटीन जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करती है, ये कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है। कौन करती है, पेप्सिन। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे सबका लिखा हुआ है कि कौन किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आप चाहो तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो रिवीजन है वो बड़े शानदार तरीके से हो जाएगा। वैसे तो मैंने बताई दी है।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पक्वाश्य में पाचन। किसकी बात कर रहे हैं? पक्वाश्य में पाचन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आप पहले तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो पक्वाश्य किसको हम बोलते हैं? पक्वाश्य तो जो डियोडिनम होता है ना, डियोडिनम। अब देखो कहाँ पे है, तो चलो डियोडिनम वाला पार्ट दिखाते हैं हम आपको डायग्राम में। देखो डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, ये येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको, ये येलो वाला क्या है? पैनक्रियास है। अब ये पैनक्रियास में ये जो ग्रीन लाइन जा रही है ना, ग्रीन वाली लाइन, और यही है फ्रेंड्स डियोडिनम। यहाँ पे लिखा हुआ है डियोडिनम, हिंदी में लिखा हुआ है पक्वाश्य। क्लियर है सारी चीजें? अब ये क्या होता है कि भोजन का जो ये डियोडिनम वाला पार्ट होता है, जब भोजन डियोडिनम में पहुंचता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि डियोडिनम किसका पार्ट है। तो डियोडिनम की बात करें तो ये एक तरह से किसका पार्ट है? छोटी आंत का पार्ट है। और इसमें जब भोजन पहुंचता है तो भोजन के पहुंचने पर सर्वप्रथम जो लीवर होता है ना, लीवर, अपना ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यकृत, लीवर जो होता है, इससे क्या मिलता है? पित्रस, जिसको मैंने बताया था ना, यहाँ पे कुछ जूस मिलते हैं, जैसे इधर से तो जठर रस मिल जाएगा, और लीवर से इधर से यहाँ पे आएगा पित्रस, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि लीवर में ही प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर होता है लीवर में, इस जगह से प्रोड्यूस होता है। पित्रस का काम होता है भोजन को क्षारीय बनाता है, और तो अम्लीय से क्षारीय बनाने का काम होता है। क्लियर है सारी चीजें? अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अग्नाशय से, अब देखो अग्नाशय में पहुंच चुका है भोजन यहाँ पे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आपको जो ये अग्नाशय वाला पार्ट कौन सा है, आप देख सकते हो, अग्नाशय वाला पार्ट जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो देखो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ अग्नाशय, इसको इंग्लिश में हम पैनक्रियास बोलते हैं। तो यहाँ से अग्नाशय रस आकर इसमें मिलते हैं, और जो अग्नाशय रस आके मिलते हैं इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ट्रिप्सिन मिलता है, अमाइलेस मिलता है, लाइपेस मिलता है। अब देखो पिछली एक स्लाइड में मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था, सारा चीज़ें आपको बताई थी, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए, ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन और जो पेप्टोन्स होते हैं ना, इसको पॉलीपेप्टाइड और जो एमिनो एसिड है ना, इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें अगर अमाइलेज की बात करें तो इसका काम क्या होता है कि जो स्टार्च है, स्टार्च इसको घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट करने का काम करता है। बात करें फ्रेंड्स लाइपेज की, तो लाइपेज का क्या काम होता है कि इमल्सिफाइड वसा जो है इसको ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड है उसमें कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये स्लाइड मैंने पहले भी दिखाई थी, अभी भी दिखा दी है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक चीज लिखी गई है, ये सारी चीजें जो कि मैंने बताई है आपको। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि रिवीजन करना आपको बहुत आसान हो जाए। चलो भाई, अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत पे पहुंच चुके हैं। और फ्रेंड्स छोटी आंत के बारे में मैंने आपको, वैसे तो देखो स्टार्टिंग में जब थ्योरी पार्ट मैंने हल्का सा समझाया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ समाप्त होता है, तो छोटी आंत में समाप्त होता है। और जो भोजन है ना वो सबसे लंबे समय तक फ्रेंड्स छोटी आंत में रहता है। कहाँ रहता है? छोटी आंत में रहता है। अब यहाँ से देखो क्या होता है कि छोटी आंत की जो दीवार होती है ना, इस पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और इन सभी एंजाइम्स का काम होता है कि भोजन में से, मतलब जो खाना है उसमें से जल और खनिज लवण है, इनका अवशोषण करना, जो कि विली के माध्यम से अवशोषण करते हैं। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी फ्रेंड्स 6.25 मीटर। 6.25 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो क्लियर है सारी चीजें? और देखो चलो इससे रिलेटेड देखो, छोटी आंत में एक रस भी बनता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन जूस। और इंटेस्टाइन जूस जो है प्रतिदिन कितना बनता है? 2 लीटर बनता है। तो बड़े नेक्स्ट, अब देखो आगे देख लेते हैं हम। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब आंतरिक रस की बात हुई है, इंटेस्टाइन जूस की बात हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? माल्टोज होता है, माल्टेज होता है, और इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन का काम क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में सारी चीजें क्लियर लिखी हुई है कि मतलब कि बचे हुए प्रोटीन और जो पेप्टोन्स होते हैं ना, उसको अमीनो एसिड जो होता है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? इरेप्सिन करता है। माल्टेज की बात करें तो ये जो माल्टोज होता है ना, माल्टोज उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का
कार्य करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब और कुछ एंजाइम्स होते हैं, सुक्रोज होता है, लैक्टेज होता है, लाइपेज होता है, तो इनका कार्य भी यहाँ पे लिखा गया है जो कि आप देख सकते हो। सुक्रेज का काम क्या होता है कि सुक्रोज जो है उसको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलना, कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे लैक्टेज की, तो ये क्या करता है कि जो लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करें फ्रेंड्स लाइपेज की, तो लाइपेज का क्या काम होता है कि इमल्सिफाइड वसा जो है उसको ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड है इसमें कन्वर्ट करने का कार्य करता है। चलो अब बात करते हैं फ्रेंड्स अवशोषण के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम अवशोषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पचा हुआ जो भोजन होता है ना, उसको मतलब कि जो रक्त में मिलना, मतलब कि जो रक्त में मिलता है, रक्त में मिल जाता है, उसी क्रिया को, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। समझ में आ रही है सारी चीजें? अब देखो, बचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, मैंने आपको बताया था छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में भी विली के माध्यम से होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसके माध्यम से होता है, तो इस केस में आपका एक ही आंसर होना चाहिए, विली के माध्यम से होता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब मल परित्याग के बारे के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनएस। आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, इसमें मैं मार्क कर रही हूँ ये वाला पार्ट है ना। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एनएस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो एनाल कैनाल ये लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं भाई एनएस बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपचा हुआ भोजन, यानी कि जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, वेस्टेड मटेरियल, वो होगा क्या कि यहाँ पे जो आपको ये बड़ी आंत दिखाई दे रही है, बड़ी आंत वाला हिस्सा कौन सा है? ये देखो, ये जो सबसे बड़ा ये इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। तो भोजन जो है, वेस्टेड मटेरियल जो है, वो क्या करेगा कि यहाँ पे ये जो बड़ी आंत है ना, इसके माध्यम से इस तरह से, मतलब यहाँ से चलता 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 वेस्टेड मटेरियल है वो इस तरह से करके, और यहाँ पे इस तरह से एनएस के द्वारा, मतलब जो गूदा द्वार होता है, इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ चुकी है? उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है क्वेश्चन सेशंस का, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपको देखो, अब तो फटाफट आंसर देना है। क्यों देना है? क्योंकि थ्योरी सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है। तो चलो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार या फिर लीवर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे अगर हम आंसर की ही बात करते हैं, आंसर बताना है आपको फ्रेंड्स, क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो आंसर की बात करें तो भाई थायराइड, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है ना, एंडोक्राइन ग्रंथि, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका पार्ट है ये पाचक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसका पार्ट नहीं है। क्योंकि बाकी देखो डायग्राम में अपन ने देखा था, पैनक्रियास हो गया, लार ग्रंथि हो गई, लीवर हो गया, ये सभी किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार जो है, लार, इसके बारे में पूछा है कि किसके पाचक में सहायक होती है। तो लार का मैंने बताया था ना आपको, एक्चुअल में लार क्या करता है, जो टाइलिन नाम का जो इसमें एंजाइम होता है, वो स्टार्च में मतलब कन्वर्ट करता है। तो ये किसके पाचक में सहायक होती है? स्टार्च। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टार्च। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के अंदर भोजन आहार के पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर शुरू होती है। देखो आंसर देखते के साथ आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम के हेल्प से मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि जो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से, क्योंकि भोजन सबसे पहले एंटर कहाँ करता है? मुख में करता है। तो मुख से इसका पाचन शुरू होता है। अगर पूछा जाता कि भाई भोजन का जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो उस केस में हमारा आंसर होता है अमाशय। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। आपसे पूछा गया कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं पानी, लवण, एंजाइम, खनिज। ये भी मैंने आपको बताया था भाई, एंजाइम्स की जरूरत होती है। कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं? पेट, जिसको हम बोलते हैं अमाशय, स्टमक, इससे। तो सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से थ्योरी पार्ट में बता दी है। तो अब तो सेशन में यहाँ पे आपको आंसर्स करने की जरूरत है। चलो भाई, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन के बारे में मैंने बताया था, क्या काम करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, सारी चीजें मैंने बताई थी। और ये क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट देखिए,
लार में कौन सा एंजाइम होता है, रट चुका होगा, बहुत बार बता दिया, टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन, टाइलिन होता है, टाइलिन, ठीक है, भोजन को मतलब ये स्टार्च में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है। चलो नेक्स्ट देखिए, पचा हुआ जो भोजन होता है ना, उसमें से विषैले पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टेड मटेरियल, इसका कौन सा अंग चूषण करता है, मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, लीवर, लीवर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। प्रोटीन का भी मैंने बताया था फ्रेंड्स, प्रोटीन किस में बदलते हैं, एमिनो एसिड में बदलते हैं, एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा है कि पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है इनमें से, आंत, यकृत, कॉर्निया, पित्ताशय। तो फ्रेंड्स बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आंत हो गया, जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, भाई ये सारी चीजें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया, तो चलो कॉर्निया की बात कर लेते हैं, कॉर्निया किसका पार्ट है बताओ, कॉर्निया। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिखती हूँ, आई, आंख का पार्ट है, किसका पार्ट है, आंख का पार्ट है। एक चीज और आपको जब ह्यूमन आई वाला मतलब कि पढ़ाएंगे ना टॉपिक, उसमें बताएंगे इसके बारे में बड़े अच्छे से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब भी नेत्रदान किया जाता है तो उस केस में आपके आंख का कौन सा पार्ट मतलब कि नेत्रदान में लिया जाता है, तो कॉर्निया लिया जाता है, ऐसा नहीं है पूरी आंख ले लेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये आंसर हम देख ही चुके हैं, कॉर्निया। नेक्स्ट देखिए, यहां से पूछा है कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं मार्क भी कर देती हूँ चीजों को। यहाँ पे लिखा है भाई प्रोटीन, और प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टमक, पेट। और अगर प्रोटीन ना लिख करके सिंपल पूछा जाता भोजन, अगर देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है भोजन, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता मुख। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके, भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से, और जो प्रोटीन है इसका पाचन शुरू होता है पेट से। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा पेट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसका नाम बताना है। भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा मैंने बताया था आपको, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो भाई छोटी आंत होती है। और सबसे लंबे समय तक भोजन जो है वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई भी मैंने बताई थी आपको, जो कि अब तक आपको रट जानी चाहिए, कितनी बताई थी, 6.25 मीटर। क्लियर है सारी चीजें। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखो 6.25 तो इसकी बताई थी, और बड़ी आंत की लंबाई पूछे तो बड़ी आंत की लंबाई है 1.25 मीटर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है लार किसके पाचक में सहायक होता है। लार का मैंने बताया था ना, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि भोजन का पूर्ण पाचन जो है वो किसमें होता है। मैंने आपको बताया था कि भोजन जो है वो देखो डायग्राम के हेल्प से बताया था कि कंप्लीटली बात करें तो एक तरह से कंप्लीट पाचन इसका हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत में तो कंप्लीट पाचन हो जाता है, देन उसके बाद जो बचा हुआ वेस्टेड मटेरियल होता है ना, मतलब कि विषैले पदार्थ हो गए, वेस्टेड अपशिष्ट पदार्थ हो गए जिसे हम बोलते हैं वेस्टेड मटेरियल, वो सभी बड़ी आंत से होते हुए एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत का तो कुछ काम है ही नहीं, क्या करता है बस जो वेस्टेड मटेरियल होता है उसको मतलब बड़ी आंत से होते हुए और वो एनएस के द्वारा जो गुदा द्वार होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, जो लीवर होता है ना, इसके द्वारा निकलने वाला जो बाइल जूस होता है इसका काम बताना है फ्रेंड्स। तो अच्छा ये चीज मैं बताना भूल गई थी फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। अच्छा आपसे एक चीज पूछी जाती है कई बार कि जो ये बाइल जूस है ये किस में बनता है, तो ये लीवर में बनता है। और कहाँ स्टोर होता है, तो पित्ताशय में लीवर स्टोर होता है, और इसका काम होता है कि भोजन को क्षारीय बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। ऑप्शन है डेंटिन, पल्म, एनामेल
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो वैसे तो अगर हम बात करें ना तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो अपना टॉपिक है इसी में अपन है ना मतलब टीथ जो होते हैं, दांत होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना दिया जाए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलो यहाँ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसमें भोजन अवशोषित होता है। बड़े अच्छे से समझाया था मैंने आपको, छोटी आंत में पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है। और ये किसके भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में किसके माध्यम से होता है, विली के माध्यम से। नेक्स्ट, लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन जो है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है ग्लाइकोजेन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पूछा गया कि इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स। इंसुलिन की बात करें तो बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की। और जो ये इंसुलिन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं क्या होती हैं, एंजाइम्स होती है। तो चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसको पचाने में यानी किसको डाइजेस्ट करने में लार जो है स्लाइवा वो मदद करती है। तो लार का तो बता दिया ना, स्टार्च को पचाने में मदद करती है, स्टार्च राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। कार्बोहाइड्रेट का पूछा है तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज अब आपको ये तो पता होगा ना, जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है जो कि वसा के पाचन यानी कि जो फैट डाइजेशन होता है इसकी भूमिका निभाता है। तो हमें बताना है कि लाइपेज किसके द्वारा स्त्रावित होता है। फ्रेंड्स लाइपेज जो है अग्नाशय, अग्नाशय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये अग्नाशय है इसका मैंने आपको बताया था, अग्नाशय भाई किसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियास। अच्छा पेनक्रियास से देखो अग्नाशय है ये किस तरह की ग्रंथि है, तो ये एक मिक्स ग्लैंड है यानी कि मिश्रित ग्रंथि। क्यों, क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों होते हैं। चलो नेक्स्ट, आपको बताना कि मानव शरीर में जो पित्रस होता है ना, पित्रस बाइल जूस, ये कहाँ जमा होता है, कहाँ स्टोर होता है। तो मैंने आपको बताया था ना पित्ताशय में होता है। और अगर पूछा जाता कहाँ इसका निर्माण होता है, कहाँ बनता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में आपका आंसर होता लीवर। चलो नेक्स्ट देखिए, अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कहाँ उत्पादन इसका होता है बाइल जूस का, कहाँ बनता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये पूछा गया है। तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको आंसर बता दिया था, यकृत लीवर राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि जो लीवर है यकृत, इसमें बाइल जूस निकलता है इससे, तो इसका काम क्या होता है। इसका मैंने काम बताया था, भोजन को क्षारीय बनाता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि जो यहाँ पे इनमें से आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि भोजन तंत्र या फिर कहे भोजन प्रणाली, इसका कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था, छोटी आंत होती है। छोटी आंत की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 6.25 मीटर। चलो आपको इसका आंसर बताना है कि मनुष्य शरीर में पाचन तंत्र से जो ग्रंथियां जुड़ी हुई होती है उन ग्रंथियों को छांटना है। पाचन तंत्र से रिलेटेड ग्रंथियों के नाम आपको बताने हैं। वैसे तो आंसर आपको देखते के साथ आंसर आना चाहिए, जो कि है ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं। लार ग्रंथि भी इसी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यकृत, अग्नाशय, ये सभी किसके पार्ट है भाई, ये सारे के सारे पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। सिग्मोइड कोलन जो है ये किसका भाग है, सिग्मोइड कोलम। फ्रेंड्स सिग्मोइड कॉलम की बात करें तो ये बड़ी आंत का पार्ट है। और डियोडनम का पूछा जाए तो डियोडनम जो है वो छोटी आंत का पार्ट है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डियोडनम का पूछ लिया है, डियोडनम का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, छोटी आंत का पार्ट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को जो कौन सी गति कहा जाता है उसका आपको नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, क्रमाकुंचन कहा जाता है। चलो एंजाइम्स के बारे में बताइए, एंजाइम्स क्या है। ऑप्शन है वसा, आरएनए, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगर एंजाइम्स की बात करें तो ये एक तरह के क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है,
मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां जो होती है इसके नाम। अच्छा ये रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, ये हमने कर लिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपका रिविजन ही हो रहा है। अच्छा इसका बताइए, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही जो क्रम है वो आपको बताना है फ्रेंड्स, सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम तो देखो सबसे लास्ट में क्या होता है वो तो आप सभी को पता रहता है, विसर्जन होता है। तो आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, क्योंकि जो वेस्टेज मटेरियल होता है ना एनएच के द्वारा मतलब कि बाहर निकल जाता है, तो एक तरह से विसर्जन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले अंतग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण होगा, उसके बाद आत्मसात होगा और उसके बाद विसर्जन होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोलिक एसिड जो होता है इसका काम आपको बताना है। हाइड्रोलिक एसिड का काम पूछा गया है, HCl की बात हो रही है फ्रेंड्स, और इसके बारे में तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। देखो भोजन को बैक्टीरिया फ्री भी करता है, भोजन का पेस्ट बनाने का काम भी करता है, और जो पेप्सिन एंजाइम जो है इसको प्रभावी भी बनाता है। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि जो आहार नली होती है ना, देखो डायग्राम में मैंने आपको बताई थी कौन सी आहार नली होती है, आपको बताया था मैंने डायग्राम में, जैसे मुख है तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, जैसे ये अपना मुख है, मुख के बाद यहाँ पे मुख में खाना एंटर करता है ग्रसनी से होते हुए, मतलब ये आहार नाली है, इससे होते हुए फिर इस तरह से किस में एंटर किया था, अमाशय यानी कि पेट में एंटर किया था। तो ये आहार नाल जो है ना इसकी क्या पूछी गई है फ्रेंड्स, आपसे पूछी गई है इसकी लेंथ पूछी गई है, जो कि होती है 30 फीट होती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ग्रसनलिका जो होती है इससे भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। अब अमाशय में ये तो हमको पता है स्टमक में जाता है, लेकिन स्टमक में भी कौन से पार्ट में जाता है, तो फ्रेंड्स ये चीज मैं बताना भूल गई थी, लेकिन आप ध्यान दीजिए कार्डियक भाग में जाता है। सबसे पहले किस में जाता है, कार्डियक भाग में जाता है। अब देखो इसीलिए यहाँ पे देखो फायदा यही होता है, थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को कर ले, ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। कोई चीज अगर थ्योरी सेक्शन में छूट जाती है तो वो क्वेश्चंस में कवर हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखिए, HCl के बारे में पूछा गया कि HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो HCl का मैंने आपको बताया था ना अमाशय में, क्योंकि अमाशय जो है इसे जठर रस मिलता है, और जठर रस में क्या क्या होते हैं, जो HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सभी मिलते हैं। डायग्राम की हेल्प से मैंने बता भी दी थी सारी चीजें। चलो नेक्स्ट देखिए, अब देखो इससे जुड़े फैक्ट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमाशय से HCl निकलता है, जो क्या करता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स को सक्रिय करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, कैसिनोजिन प्रोटीन जो है इसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। मैंने अब बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, कौन सा है, रेनिन। रेनिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीभ का कौन सा भाग है जिससे मीठे स्वाद का पता चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। तो फ्रेंड्स मीठे स्वाद का पता जो है वो जीभ से चलता है, लेकिन जीभ का वो भाग कौन सा है, तो ये भाग है अपेक्स यानी कि अग्र भाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो इससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे जुड़े लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। देखो अग्रभाग जो होता है ना, जिसको हम अपेक्स बोलते हैं अग्रभाग, इससे तो किसका पता चलता है, मीठे स्वाद का पता चलता है। और जो पश्य भाग होता है ना फ्रेंड्स, पश्य भाग, इससे पता चलता है कड़वे का, कड़वे स्वाद का पता चलता है पश्य भाग से। क्लियर है। जबकि और बगल का जो भाग होता है इससे पता चलता है खट्टे और नमकीन का। आप ध्यान दीजिए, आप कोई भी खट्टी चीज खाते हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जीभ में मतलब कि वो खट्टा खट्टा से, मतलब यहाँ दांतों में साइड में दर्द सा होने लग जाता है हल्की सी थोड़ी सी देर, है ना, तो बगल वाले भाग से खट्टे और नमकीन का पता चलता है। क्लियर है सारी चीजें। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। चलो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो देखते के साथ आंसर आना चाहिए। क्या होगा आंसर, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी पार्ट जो है ना ऑप्शन ए को छोड़ के ये सभी किसके, मुख गुहा के पार्ट है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया अमाशय जिसको हम बोलते हैं स्टमक, इसमें भोजन का पाचन जो है वो किस रस के द्वारा होता है। जठर रस के द्वारा होता है, और जठर रस में क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। चलो कार्डियक
पंडिक, पायरोलिक। अब इसका बता रहे हैं किससे संबंधित है, तो जठर ग्रंथियां से संबंधित है, जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि छोटी आंत का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं जैजुनम बोलते हैं। ऊपरी भाग की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान देना है। अब आपको बताना है एक क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर बोल दो, यकृत बोल दो, जिगर बोल दो, एक ही बात है। लीवर का वेट बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए लीवर का वेट कितना होता है। लीवर आंसर था, तो लीवर आंसर था तो ऑब्वियस की बात है लीवर का वेट आपसे पूछ रही हूँ। यहाँ पे लिख दूं मैं, लीवर का वेट कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। क्लियर है, सारी चीजें समझ आ चुकी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इस तरह से करके देखो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो डाले उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखो फ्रेंड्स वीडियो के बीच में हम वीडियो को लाइक शेयर करने का बोले या ना बोले, लेकिन इतनी आपको देखो इतना ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक करते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना है। क्योंकि अगर आपके पास जैसे व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं तो उनमें से मतलब 4-5 व्हाट्सअप ग्रुप में भी अगर आप शेयर कर देते हो ना, तो उसे आपको शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमको फ़ायदा मिलेगा। मतलब मोटिवेट होंगे, आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा, और मोटिवेट होंगे तो और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज के सेशन में इतना ही। आपको ध्यान रखना है अच्छे से, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी भी तरह के टॉपिक्स की डिमांड है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।